इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ 80। इस वक्त पार्लियामेंट पाकिस्तान का एक मुकद्दस ऐवान, पाकिस्तान की ऐसा ऐवान जहां पर पाकिस्तान के नुमाइंदे मुंतखब होकर जाते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए कानून साजी करते हैं। और उसे मुकद्दस ऐवान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर आइन बनाया गया, और वो आइन जो कि पाकिस्तान को चलाने के लिए एक खुली किताब है। उस आइन की खिलाफ वर्जी तो पाकिस्तान में बेशतर दफ़ा हुई और उसकी निशानदेही भी हुई, मगर इस दफ़ा एक ऐसी निशानदेही हुई जो कि इंतहाई तकलीफ दे है। मौलाना अकबर चकतराली जो कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान जमात इस्लामी के अकलौते मेंबर असम्बली हैं, उन्होंने इंकशाफ किया और बड़ी तकलीफ दे इंकशाफात किया। उन्होंने कहा कि जब वो पार्लियामेंट लॉजेस में जाते हैं, जब वहाँ से वो गुजरते हैं राहदारियों से, उन्हें मंशियात यानी कि चरस की बदबू आती है। बदबू क्यों आती है? क्या वहाँ पर कौन लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस वजह से चर्च की बदबू आती है, ये सारी चीज़ें खुली किताब हैं, सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं। इससे पहले हमें खबरें आई थी कि पार्लियामेंट लॉजेस में चर्च पी जाती है, पार्लियामेंट लॉजेस में ख़वातीन को लाया जाता है, पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की जो है वो आमदरफ्त होती है, वहाँ पर लाई ले जाई जाती है, मगर इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। इस दफ़ा जो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ किया मौलाना अकबर चतराली ने, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में इस वक्त मंशियात की बदबू आई और ये एक से ज़्यादा दफ़ा आई। जब भी मैं रात गए कहीं से आता हूँ तो ये मुझे राहदारियों से बदबू आती है। उस पर फिर उनके जो कलीग्स थे उन्होंने सारे बरहमी किया, उन्होंने उन्हें दीवार के साथ लगाया, तनकीद की, और फिर मौलाना अकबर चतराली उनका मैंने इंटरव्यू किया, काफ़ी मध्यम दिखाई दिए। जबकि दूसरी जानब उन्होंने इंकशाफ किया और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये कहा कि मौलाना फजल रहमान के बेटे जो हैं वो नौकरियां बेचते रहे। 8 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 14 लाख और 12 लाख में नौकरियां तकसीम हुई, बिकी, और इसका उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर मौलाना फजल रहमान के बेटे भी उन पर चढ़ दौड़े। ये उसी तरह है जैसे मौलाना फजल रहमान के बेटे करप्शन की बना पर उन पर चढ़ दौड़े और पार्लियामेंटेरियंस चर्च की बदबू की बात पर चढ़ दौड़े। पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि आप कहें जी वहाँ पर हमारे ड्राइवर रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, वो पीते हैं, हम तो नहीं पीते, आप उन्हें रगड़ें, आपने हमें क्यों इसमें घसीटा। जबकि दूसरी जगह मौलाना फजल रहमान के बेटे कहते हैं कि जी करप्शन मैंने नहीं की, नीचे वाले मुलाजमों ने की। इस वक्त दोनों का जो एक वो बहाना है या दोनों का एक्सक्यूज़ है वो सेम स्टेज पर है, सेम पॉइंट पर है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़े होती हैं। जबकि एक चीज़ इस वक्त क्लियर हो चुकी है और वो चीज़ ये है कि मौलाना अकबर चतराली टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, टिपिकल मेंबर असम्बली नहीं है जिस तरह से एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालें। वो बेबांग दहल जो बातें कहते हैं उनमें बहुत सी बातें सच होती हैं। हमने माजी में भी देखा था कि कश्मीर हाउस में कहा गया था कि वहाँ पर भी ख़वातीन को लाया जाता है, वहाँ पर भी शराबों की आमदोरफ्त रहती है, मगर उस पर भी बदकिस्मती से कोई नहीं बोला था। और अब मौलाना अकबर चतराली ने अगर एक पत्थर फेंका है तो इस पत्थर के साथ आगे पीछे जो कंकर हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे और उस पर भी देखेंगे कि कौन कौन बोलता है। मगर जब आपके मफादात हों, जब आपके अपने फ़ायदे जुड़े हुए हों, तो आप कम ही बोलते हैं, आप कम ही एक्शन लेते हैं, आप कम ही इस तरह की चीज़ों पर लब कुशाई करते हैं। अब देखना यह है कि ये जो स्टेटमेंट सामने आई है कि इस वक्त हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में चर्च की बदबू है, मौलाना फजल रहमान का बेटे करप्शन करते हैं, नौकरियां बेचते हैं, और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उनके बेटे कहते हैं जी मैंने नहीं बेची, तो आप इंक्वायरी करवा लें, इंक्वायरी करवा के सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। अगर आप चीज़ें वाजे नहीं करते, अगर आप ये सारी चीज़ें सामने नहीं लाते, तो एक चीज़ है और वो एक चीज़ वाजे हो चुकी है कि आप करप्ट हैं, आप अखलाकी तौर पर भी और फाइनेंशली भी, दोनों सूरतों में करप्ट हैं। और जब आपके इक़्तिदार के ऐवान में करप्ट लोग बैठे हुए हों और जब उन्हें सच दिखाया जाए तो वो उन्हें कड़वा लगे, तो समझ जाएं कि आपके मुल्क का अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इजाज़त दीजिए, खुदा ने